नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। भाजपा सिर्फ राम मंदिर की बात कर रही है, पर अखिलेश यादव का पूरा फोकस यूपी के पिछड़े, दलित, अगड़ों में पिछड़े, आदि आबादी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को जोड़ने में है। इसलिए आज से समाजवादी पार्टी की पीडीए बस यात्रा का पहला चरण शुरू हो चुका है। प्रथम चरण की यात्रा आज से 1 फरवरी तक चलेगी। सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती की अगुवाई में यात्रा चलेगी। जिलेवार संगठन के लोग यात्रा में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पीडीए की प्रथम चरण की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का प्रथम चरण 1 फरवरी तक चलेगा। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में पीडीए गठबंधन के एनडीए को हराएगा। इंडिया गठबंधन के 7 सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला होगा। राम मंदिर कार्यक्रम में जाने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग पुराने धार्मिक लोग हैं, हमारे लिए पीडीए ही हमारा भगवान है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए यात्रा में सपा के सभी नेता शामिल होंगे और जगह जगह पर मीडिया को भी संबोधित किया जाएगा। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं, और जिस तरीके से किसान, नौजवान दुखी है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई हैं, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है, डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। आज मैं राहुल जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस सर्दी में यात्रा निकाल रहे हैं, हमें उम्मीद है यात्रा सफल होगी। इनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आप पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद, जो इतनी सर्दी में सुबह सुबह हम और आप लोग मिल रहे हैं। उनकी बात ही मत करो, वो 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। फार्मूला क्या है सर? बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया आज तक। और आपको हमको बताओ कितनी बिजली महंगी मिल रही है। एटा का 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन गया होता तो सस्ती बिजली हो जाती। पनकी का पावर प्लांट बन गया होता 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, तो बिजली सस्ती होती। निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता, वो भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। कभी आपने सुना उनके मुंह से? यही फार्मूला तो सुना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान, गरीब और पिछड़े, दलित, वंचित शोषितों को कैसे सम्मान दिलाया जाए। दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने पे नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट हम लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी, और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में ये काम होंगे और ये चीजें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया है? जिस निवेश की वजह से नौकरी और रोजगार मिले वो आंकड़े कहां हैं?
और अब तो दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बढ़ चढ़ करके निवेश के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ने अभी किया है, वही उद्योगपति जो यूपी आए थे वो बिहार गए। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनके द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस की बधाई दी। वहां के मंत्री गए, शामिल हुए कार्यक्रम में, वहां निवेश का बड़ा आयोजन हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि निवेश बड़े पैमाने पे आ रहा है। और उसके बाद आपने गुजरात का निवेश का बड़ा कार्यक्रम देखा होगा, और देखिए उस निवेश के कार्यक्रम में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं निवेश करें न करें, लेकिन गुजरात में हम निवेश जरूर करेंगे। तो बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या निवेश मिलेगा।